मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया 91 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में निमी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ये पार्ट 8 है। पार्ट 7 में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 125 तक सॉल्व करा रखा है। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 के आगे सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल से कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कार्ड। ये बोला है कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन देखिए, हायरिंग। हायरिंग का मीनिंग ये होता है कि जब हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे जो प्रोसीजर होता है वो हायर करते हैं, हमें पूछते हैं क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग, उसे हायरिंग बोलते हैं। तो ये ऑप्शन गलत होगा। डिसीजन उसे बोलते हैं जहाँ पे हम कुछ पूछा जा रहा है, बता रहे हैं और लास्ट में वो जो डिसीजन लेते हैं हमारे प्रति, उसे डिसीजन बोलेंगे। सेल्फ इंट्रोडक्शन उसे बोलते हैं जहाँ पे कि हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं दूसरों के सामने। वन सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर्मली, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। सीकिंग ऑप्शन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, अ गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन विल हेल्प इन मेकिंग अ डिसीजन। ये बोल रहा है कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन क्या हेल्प करता है डिसीजन लेने में। चैटिंग, ट्रांसफ़र, हायरिंग, फैमिली। देखिए, यदि आप अच्छा इंट्रोडक्शन देते हैं तो आपका हायरिंग करने में आसानी हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन होता है, उसी तरीके से आपसे यदि पूछा जाता है, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा हो जाता है तो सेकंड स्टेप होता है आपका नॉलेज चेक करना। यदि नॉलेज आपके पास अच्छा होता है तो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हेल्प करता है हायरिंग में। चैटिंग ऑप्शन गलत होगा। ट्रांसफ़र भी गलत होगा। इसका मीनिंग ये है कि आप अच्छा बात कर लेते हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये गलत होगा। यहाँ पे फैमिली की कोई बात नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 128 है, ऑल ऑफ अस ऑन कंप्लीटेशन ऑफ द कोर्स। ये बोल रहा है कि जब आप कंप्लीट कर लेते हैं अपना कोर्स तो आगे का स्टेप क्या होता है। फील बोर्ड, सर्च फॉर जॉब, फील रिलैक्स, फील फ्री। तो देखिए, यदि आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बोर नहीं फील करते हैं, आपको एक एक्साइटमेंट होता है कि हाँ अब हम अपना जॉब वॉब करेंगे आगे जा कर के, तो आप सर्च इन जॉब रहते हैं, जॉब के लिए आप सर्च करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। फील रिलैक्स, आप रिलैक्स नहीं फील करते हैं। रिलैक्स फील करने का मतलब ये है यहाँ पे कि आप कोर्स करने के बाद आराम से बैठ गए, फिर उसके आगे नहीं कुछ सोच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, ITI ट्रेनीज मीट इंडस्ट्री प्रोफेशनल ड्यूरिंग। ये बोल रहा है कि जो ITI के ट्रेनीज होते हैं वो इंडस्ट्री के प्रोफेशनल से कब मिलते हैं। इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप के दौरान, पर्सनल ट्रैवल, शॉपिंग, ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो देखिए, जब व्यक्ति इंटर्नशिप या फिर अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करता है तो वहाँ इंडस्ट्री में जाता है तो वहाँ पे पहले से कार्य कर रहे इंडस्ट्री के जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे मिलता है, उनसे बात करता है, उनके लिए कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पर्सनल ट्रैवल, यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी प्रोफेशनल से मिलेंगे, रास्ते में तो आपसे प्रोफेशनल मिलेंगे नहीं। आप जिस ट्रेड से पढ़े हैं या फिर जिस ब्रांच से पढ़े हैं वहाँ पे जाएंगे, उस तरीके के लोगों से मिलेंगे, कार्य करेंगे उनके साथ, तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे ITI आप कर लेते हैं तो उसके बाद बोला जाता है कि आप या तो CTI कर लीजिए या तो अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रोफेशनल्स मिलेंगे जो कि आपको स्किल प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन सी, शॉपिंग के दौरान नहीं मिल सकते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान आपको प्रोफेशनल मिलेंगे लेकिन आपको सिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो हायरिंग के लिए बैठे हैं। तो हायरिंग का मीनिंग ये है यहाँ पे कि आप गए, वहाँ पे आपका इंटरव्यू हुआ, यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे कार्य करते हैं प्रोफेशनल के साथ, बट यदि आप नहीं सिलेक्ट होते हैं तो आपको आउट कर दिया जाता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 130 है, गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प्स टू मेक। ये बोल रहा है कि यदि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नेगेटिव इंप्रेशन, मनी, गुड, पॉजिटिव इंप्रेशन, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो देखिए, आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपका अच्छा इंट्रोडक्शन होता है तो उसका एक इम्प्रेशन होता है, निगेटिव इंप्रेशन नहीं होता है। यदि आपका अच्छा इंप्रेशन होगा, यदि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो वहाँ पे आपका पॉजिटिव इंप्रेशन होगा। तो ये ऑप्शन गलत होगा। वहाँ पे पैसे का कोई मीनिंग नहीं होता है। आप अच्छा इंट्रोडक्शन देंगे तो कोई आपको पैसा नहीं दे देगा, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। गुड पॉजिटिव इंप्रेशन, आपका यदि अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे आपका एक अच्छा वर्ड बनेगा, आप अच्छा वहाँ पे बोले जाएंगे, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, आपका प्रायोरिटी ऊपर होगा और इस तरीके से
पॉजिटिव इंप्रेशन एक पार्ट बनता है सेल्फ इंट्रोडक्शन में। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का मीनिंग ये होता है कि आपको अपॉइंट कर लेते हैं वो। देखिए सेल्फ इंट्रोडक्शन के द्वारा लोग जज करते हैं कैंडिडेट को, बट ये नहीं होता है कि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा हो गया तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। उनको नॉलेज भी चाहिए स्पेसिफिक चीज़ के लिए। यदि आप इलेक्ट्रीशियन हैं, फिटर हैं या कोई भी हैं, तो सबसे पहला काम आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए और दूसरा चीज़ आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन एक पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ता है वहाँ पे, उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड शो हाउ यू आर। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा होता है तो वो क्या शो करता है, डल, कॉन्फिडेंट, एंग्री, वीक। देखिए आप अच्छे तरीके से आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। डल का मीनिंग ये होता है कि आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होता है तो आपको डल नहीं बोला जाता है। डल उसे बोला जाता है जो कि वीक होते हैं, डल होते हैं, किसी भी काम को प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो उसे डल बोलते हैं। एंग्री का मतलब कि क्रोधित। आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा होता है या फिर किसी तरीके का होता है तो उसे एंग्री नहीं बोला जाएगा, वीक भी नहीं बोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 132 है, क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड एन। ये बोला है कि यदि आप अपना क्विक समरी देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एंग्री टोन, ईजी स्पीच, एलिवेटर पिच, इमोशनल टॉक। तो यहाँ पे देखिए यदि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन क्विकली देते हैं तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है और आपको बताया था कि उसे एलिवेटर पिच बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, इंट्रोड्यूसिंग वनसेल्फ इन अ स्मार्ट एंड पावरफुल वे इन जस्ट 30 सेकेंड इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि आप यदि खुद को सेल्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी के सामने स्मार्ट तरीके से, पावरफुल वे में 30 सेकेंड के अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे, एलिवेटर पिच, ब्रीफ केस, स्पीच, क्विक कॉल। तो देखिए मैंने आपको बताया ऊपर ही, सेल्फ इंट्रोडक्शन यदि आप क्विकली देते हैं तो उसे बोलते हैं एलिवेटर पिच। ऊपर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन एक ही प्रकार का होता है कई जगह, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा दिया जाता है उसमें। देखिए ऊपर वाले और नीचे वाले क्वेश्चन का मीनिंग सेम है बट पूछने का तरीका अलग है। क्वेश्चन नंबर 134 है, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू इज। ये बोल रहा है कि जो सबसे कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में वो क्या होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, फीडबैक, व्हाट इज क्वारंटीन, वेयर इज माई पेन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कैंडिडेट से, बोर्ड मेंबर के द्वारा, कि आप अपने बारे में बताइए। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है। ये कॉमन क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन और उसकी एक अलग अलग मेंटालिटी होती है प्रेजेंट करने का अपना कंटेंट। तो इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति कितना कॉन्फिडेंट है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। फीडबैक गलत है, क्वारंटीन भी गलत है, और ये नहीं पूछा जाता है कि कब आप क्वारंटीन थे। फीडबैक उनसे क्यों पूछेंगे, कैंडिडेट से फीडबैक नहीं लिया जाता है। फीडबैक तो वो देते हैं बोर्ड मेंबर वाले। और वेयर इज़ माई पेन, इसका कोई मीनिंग नहीं है। यदि बोर्ड मेंबर का पेन कहीं गुम हो गया है तो वो कैंडिडेट से नहीं पूछेंगे कि वेयर इज़ माई पेन। ये ऑप्शन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन ऑन द इंटरनेट लाइक प्रोफाइल ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति जिसका प्रोफाइल इंटरनेट पे पाया जाता है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। आप जानते हैं कि ये सब सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर व्यक्ति अपना प्रोफाइल बनाया होता है लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए। वहाँ पे आप जानते हैं फेसबुक चलाए होंगे, ट्विटर भी चलाए होंगे, इंस्टाग्राम पे आपका आईडी होगा। ये बहुत ही कॉमन हो गया है आज के डेट में, सभी के पास ये होता है। तो वहाँ पे जो आपका प्रोफाइल होता है उसे बोलते हैं ऑनलाइन प्रोफाइल और डिजिटल फुटप्रिंट। इसका ऑप्शन ए सही होगा। सोशल मीडिया, ये तो सोशल मीडिया है ही, लेकिन प्रोफाइल के बारे में पूछा जा रहा है, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत होगा। इकोसिस्टम गलत है, नेटवर्किंग भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 136 है, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर द गिवन ऑप्शन। ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, स्नैपचैट, लिंक्डइन, व्हाट्सएप। तो देखिए जो लिंक्डइन है ये प्रोफेशनल एप्लीकेशन बोल सकते हैं। ये प्रोफेशनल एप्लीकेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप अपना बायोडाटा डालते हैं और उसके अनुसार पूरे विश्व भर के लोग जितने भी इस पे आईडी बनाए होते हैं, जिनका भी यहाँ पे प्रोफाइल होता है, वो आपको हायर करते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जितने भी एचआर होते हैं, यहाँ पे सर्च करते रहते हैं अपने कैंडिडेट के लिए, तो आपको वो हायर कर सकते हैं आपके प्रोफाइल के बेसिस पे। फेसबुक ये कार्य नहीं करता है, स्नैपचैट अलग चीज़ है, व्हाट्सअप आप बातचीत करने के लिए यूज करते हैं, तो इस वजह से लिंक्डइन ऑप्शन सही है। आपको भी लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाना चाहिए और अपना पूरा बायोडाटा डाल देना चाहिए उस पर
कि आपके पास कितना नॉलेज है, कहाँ तक पढ़े हैं, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप कहाँ से हैं, ताकि आपको भी काम मिल सके। ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी लोग पूरे आर वर्ल्ड से अपना हायर करते हैं कैंडिडेट को। क्वेश्चन नंबर 137 है, व्हेन यू एक्सप्लोर लिंक्डइन टू नो अबाउट कंपनी इट्स एम्प्लॉय गेट इंडस्ट्री अपडेट etc यू आर एक्सप्लोरिंग इट। ये बोल रहा है कि जब आप लिंक्डइन पे कंपनी एम्प्लॉयर गेट इंडस्ट्री अपडेट करते हैं तो उसे एक्सप्लोर के रूप में क्या देखा जाता है। नॉन नेटवर्किंग बिल्डिंग योर ब्रांड एज अ रिसर्च टूल। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि आप ये सब काम करते हैं, जैसे कंपनी में एम्प्लॉय के रूप में इंडस्ट्री अपडेट खोजते हैं वहाँ पे, तो उसे बोलते हैं एज अ रिसर्च टूल। क्वेश्चन नंबर 138 है, व्हेन अ पर्सन इज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ही सी इज डूइंग इन एन एफर्ट टू रीच अ गोल इट इज़ कॉल्ड। ये बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति एक इन्फॉर्मेशन खोजता है किसी के बारे में, अफर्ट करता है गोल को फाइंड आउट करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं। वेरिफिकेशन, आर्ग्यूमेंट, फीडबैक, फ्राइटनिंग। तो देखिए उसे फीडबैक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, गिविंग इंफॉर्मेशन इन अ मैनर दैट डज नॉट अटैक अ पर्सन बट ब्रिंग्स पॉसिबल चेंजेस टू बिहेवियर इज कॉल्ड। इसमें ये बोला है कि यदि आप किसी व्यक्ति को फीडबैक देते हैं, एक तरीके से आप कुछ भी देखते हैं तो उसका एक फीडबैक होता है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें, तो उसी तरीके से ये बोल रहा है कि पॉजिटिव चेंजेस के लिए, पॉजिटिव बदलाव के लिए जो एक आप बिहेवियर के लिए देते हैं इन्फॉर्मेशन, उसे क्या बोलते हैं। सजेशन, फ्लिजरिंग, इफेक्टिव फीडबैक, नन। तो देखिए उसे इफेक्टिव फीडबैक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, व्हेन योर इंस्ट्रक्टर डिसाइड टू कैंसिल द इंडस्ट्री विजिट यू फील। ये बोल रहा है कि जब आपके इंस्ट्रक्टर आपको इंडस्ट्री विजिट के लिए प्लान करते हैं, ले जाते हैं घुमाने के लिए, बट एक समय पे वो कैंसिल हो जाता है जाने से पहले ही, तो आपका रिएक्शन क्या होता है। फील कन्फ्यूज्ड, फील डिसअपॉइंटेड, फील स्ट्रेस्ड, जंप इन हैप्पीनेस। देखिए आप जब ITI में पढ़ते हैं तो आपको इंडस्ट्रियल विजिट के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पे आप देखते हैं अपने ट्रेड से, अपने ब्रांच से रिलेटेड चीज़ों को और सीखते हैं वहाँ पे प्रैक्टिकली। तो फील कन्फ्यूज्ड ये गलत होगा। यदि कहीं पे भी कैंसिल हो जाता है आपका विजिट, तो कंफ्यूज होने की उसमें क्या बात है, वहाँ पे कुछ क्लैरिटी होगा कि हाँ किस वजह से वो कैंसिल हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। फील डिसअपॉइंटेड, इसका मीनिंग ये है कि यदि आप जान जाते हैं कि आपका इंडस्ट्रियल विजिट कैंसिल हो गया है तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। सही बात है, आपको एक एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ हम जाएंगे वहाँ पे, देखेंगे प्रैक्टिकली चीज़ों को, सीखेंगे, बट वो कैंसिल हो जाता है तो आपको बुरा लगता है, आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। फील स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ ख़त्म थोड़ी हो रही है, आप आगे भी जा कर के कर सकते हैं ऐसे इंडस्ट्रियल विजिट, अब जा कर के अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है, बट आदमी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ज़रूर हो जाता है। जंप इन हैप्पीनेस, ये आपको पता चलता है कि आपका इंडस्ट्रियल विजिट कैंसिल हो गया तो आप कूदने उछलने लगते हैं, ये गलत है। कूदना उछलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी निगेटिविटी को दिखाता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं थे वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 141 है, व्हेन अदर्स ऑब्जर्व यू एंड शेयर व्हाट दे फील अबाउट योर परफॉर्मेंस डे। ये बोल रहा है कि यदि आपका परफॉर्मेंस कोई देखता है और उसके बारे में आपको बताता है कि उसे कैसा लगा, तो उसे क्या बोलेंगे। वांट टू मेक यू फील बैड, डिड नॉट लाइक यू, आर योर एनिमी, आर गिविंग यू फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। तो देखिए यदि आप किसी चीज़ को देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं या कोई शो देखते हैं, तो आपका एक फीडबैक होता है कि उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं आर गिविंग यू फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, एन एम्प्लॉय गेट फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर HR एंड अदर कॉलेजेस टू। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि आप कहीं कंपनी में काम करते हैं तो अपने HR से, अपने सुपरवाइज़र से, अपने कॉलीग से अपना फीडबैक लेते हैं कि आपका वहाँ पे बिहेवियर कैसा था, वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो एक तरीके से आपको एक फीडबैक फॉर्म देना चाहिए सभी लोगों को और उनसे पूछना चाहिए कि उनमें आपको क्या क्या कमी नज़र आया। तो इस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने चीज़ों को सुधार कर सकते हैं और आगे तक जा सकते हैं अपने लाइफ में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आप ये सब इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, ना कि फील बैड
बी इंसल्टेड, फील अनकंफर्टेबल। देखिए ये तीनों ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि आप ये फीडबैक फॉर्म देते हैं उनसे फीडबैक लेने के लिए, और फीडबैक लेने के बाद आप उन निगेटिव चीज़ों पे कार्य करते हैं, ना कि आपको बुरा लगता है, आपको इंसल्ट फील होता है या अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये सब ऑप्शन गलत है। इम्प्रूव करते हैं आप उन चीज़ों पे कार्य करते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, निगेटिव फीडबैक इज यूजुअली गिवन। ये बोल रहा है कि निगेटिव फीडबैक कब दिया जाता है? कंस्ट्रक्टिवली, टू डिस्करेज, टू हर्ट द रिसीवर, टू डिमोरलाइज। देखिए निगेटिव फीडबैक भी दिया जाता है। जैसे आप कहीं जिम विम में जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, तो आप जाते हैं तो सबसे पहले आपका बॉडी वीक होता है, आप वर्क करते हैं तब आपका बॉडी स्ट्रांग होता है। तो आप स्टार्टिंग में जाते हैं, आपका बहुत मन करता है, एक्साइटेड होते हैं कार्य करने के लिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए, बट एक दो दिन बीतता है तो आपको लगता है कि हाँ ये बोरिंग है, इससे मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि मेहनत की चीज़ें हैं वो, तो आप छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जो जिम का होता है इंस्ट्रक्टर, वो आपको बोलता है कि आपसे तो होगा ही नहीं, वो आपको थोड़ा सा इस तरीके से निगेटिव बोलता है ताकि आप उसे करो, छोड़ के ना जाओ। तब आप उसे रिप्लाई करते हैं कि रुक बेटा, मैं तुम्हें करके ही दिखाऊंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाता है, आप उसे करके दिखाते हैं। तो वो इसी के लिए निगेटिव, कंस्ट्रक्टिवली निगेटिव फीडबैक दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। टू डिस्करेज, डिस्करेज करने के लिए निगेटिव फीडबैक नहीं दिया जाता है, आपको हर्ट करने के लिए भी नहीं दिया जाता है, और डीमोटिवेट करने के लिए भी नहीं दिया जाता है। इसका मीनिंग ये होता है कि आप निगेटिव फीडबैक सामने वाले को दे रहे हैं। जैसे कोई बच्चा घर में दूध नहीं पीता है तो उसे क्या बोलते हैं, तुम्हें तो दूध मिलेगा ही नहीं, एकदम नहीं दिया जाएगा पीने के लिए, तो वो एक्साइटेड हो जाता है, वो बोलता है मैं दूध पीऊँगा ही, मुझे चाहिए। तो वो दूध भी पी लेता है और पेरेंट्स का काम भी हो जाता है। जो उसे बोलेंगे कि पी लो तो वो नखरे दिखाता है, बोलता है नहीं पिएंगे, नहीं करेंगे ये, तो उसे निगेटिव बोलने से वो कार्य कर लेता है। तो इसका एक फ़ायदा होता है। आई होप आप सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे, और यदि आपको कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल से कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक ज़रूर नोटिफिकेशन पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आप जैसे ही बच्चों के पास ये कंटेंट पहुँच सके और वो इससे सीखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।